सवाल नहीं करना, चबल मार रहे हो, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको, तू मुझे क्यों रोक रहे? क्या हो गया? खान के बच्चे सारे में घुसे हुए उनके। साहब कौन सी ताकतें हैं आपके पीछे? यार मुझे एक बात सुने भाई, भाई मुझे भाड़ में गई पूरी दुनिया यार। मेरा मेरे तो आप मर जाओ, मैं मर जाऊँ, अर्शद शरीफ मर जाए यार। नहीं आपकी बात किस जगह पर है? क्या फैसल भाई आप भी पीडीएम में शमूलियत करने जा रहे हैं? पीडीएम में जा रहे हैं शमूलियत करने? आप भी पीडीएम में जा रहे हैं शमूलियत करने? यार यूट्यूबर नहीं, एक मिनट पीछे। तू मुझे क्यों रोक रहे? क्या हो गया? खान के बच्चे सारे गाड़ियों में घुसे हुए उनके। फैसल साहब कौन सी ताकतें हैं आपके पीछे? कुछ लोग हैं जो उस साजिशी बयानिए को मानते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की का बयानिया और साजिश नहीं है। वो साजिश मुझे बताया गया अभी एक मिनट मिसाल के तौर पे कि मुझे बाहर निकल के गोली मार दी जाएगी, तो मैं कहूंगा भाई बता दो यार दूसरा कोई दरवाजा है, मैं वहां से निकलूं और फिर अपने आप को संभालूं। यहां तक तो मैं बात कर सकता हूँ। जी चलो मार्च की जो बात की, देखें अरशद साहब की जो ये कत्ल आपने कहा हुआ, सारी दुनिया यही मान रही है, सब गर्व में है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस गर्व में इजाफा हुआ है। फिर आपने ये बात भी कर दी कि जो उनके करीबी लोग जिन पे उन्होंने इत्मीनाद किया वो उसको लेके गए, उन्होंने साजिश किया, आपने इशारा दिया। कल उनका जनाजा है, क्या आप चाहेंगे कि वही साजिशी लोग उसके जनाजे को कंधा दें? आप नाम बताएं। देखिए आप फिर वही मुझसे सवाल ये कर रहे हैं, मैं आपको फिर उसका जवाब दूंगा कि देखिए अगर मैं यहां तक ले आया हूं बात को और मैं अपना फोन शवाहिद के तौर पे आप लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूं, तो फिर मुझे कुछ लोगों की जान इस वक्त खतरे में लग रही है, उनको मैं बचा रहा हूं। और जब वो दिन गुजर जाएगा तो मेरा आपसे वादा है, जिस चीज की आपने सोची नहीं होगी बातें, वो सारी बातें मैं इस निजाम लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की आड़ में आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह लोगों में खौफ फैल जाएगा और वो मार्च में किस तरह शिरकत करेंगे? और आप मना कर रहे हैं लोगों को कि वो लॉन्ग मार्च में ना आए। लॉन्ग मार्च में ना आए, आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं। देखिए लॉन्ग मार्च के अंदर पुरअमन मार्च हमारा हमेशा हुआ है, लेकिन खौफ तो फैल जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ की मौत के ऊपर अपनी सियासत करूं, मैं नहीं कर सकता। नंबर एक, आप ये बताएं फैसल वाडा साहब, आपने सबसे पहले नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर एक झूठ बोला। आपने कहा कि अगर मेरी बात झूठी साबित हो तो 4 हफ्ते के अंदर मेरे टिक्का बोटी कर दी जाएंगे। 22 करोड़ लोगों ने सुना था आपकी बात। उसके बाद आपने साबित हो गया कि कंसीलमेंट की है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, और एक कौमी इदारे ने, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आईनी इदारे ने आपको नाअहल करार दिया। पहले ये बताएं, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? डू यू डिजर्व फॉर द नेशनल मीडिया? देखिए जी, आपने मुझे बड़ी बातें सुना दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अब आपको इसका जवाब, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता था, बहुत सीधा सा सवाल है कि जिसने मुझे नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है 62F के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला मुझे दे रहे हैं, जो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने झूठ बोला है, तो जिस वक्त छानबीन होगी, अगर मैं झूठा साबित हो गया छानबीन के बाद, तो फिर
जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसा मैं करूंगा। मैंने आपका ठीक है, आपको तो मैं आपको भी ये कह रहा हूँ कि मैं अभी आपको अगर ये कह दूं कि आप अरशद शरीफ तक गए। दो नाम लेने जा रहे हैं, क्या आपके नाम और उनके नाम सेम है? मैं मेरी आदम स्वाति साहब से अरशद के कातिल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी जमात के अंदर बैठे हैं या किसी और जगह बैठे हैं? ये इशारा बता दें, क्या वो इंडिविजुअल्स हैं या किसी जमात के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं? देखिए, मैं फिर आपको अरशद शरीफ तक रखूंगा। अरशद शरीफ पे फोकस रखूंगा। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, अरशद शरीफ पर साजिश हुई है, अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया है, अरशद शरीफ के शवाहिद गुम हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च पुरअमन मेरे खान चेयरमैन की कॉल है। उस पुरअमन लॉन्ग मार्च की कॉल के अंदर, उसकी आड़, उससे पहले, उसके बाद, उसके बीच में मैं अपने पाकिस्तानी मासूम लोगों को मरता हुआ देख रहा हूँ। ये मेरा एनालिसिस है। आप मुझसे लड़की ने भाई, आपने कहा कि कुछ लोगों की जान को खतरा है जिनके नाम नहीं लेना चाहते, जिन लोगों की जान को खतरा है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ से के अलावा भी मैं आज ही आया हूँ, कल जनाजे के लिए। फैसल साहब ये बताएं कि पहले मुल्क बैरून मुल्क साजिश के बयानिए में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरून मुल्क साजिश का बयानिया दिया है, तो इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं, वो सियासतदानों की भी हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि अवामुन नास की भी हो सकती हैं, शख्सियात की भी हो सकती हैं, तो काइंडली आप इस अभाम को दूर आज क्यों नहीं कर देते कि आप वो नाम बता दें जिनके लिए आप कसम भी खा रहे हैं और आपने ये भी दावा किया कि उनकी भी लाशें गिर जाएंगी। क्या आपने इसके लिए टारगेट किलर्स हायर कर लिए हैं अपने पैसे की बदौलत जो आप ये दावा अगर मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में आप पे भी गोली चलाऊंगा। ये कानून है। फैसल साहब ये बता दें कि आपके चेयरमैन की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर पाबंदी है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया पर दिखाई जा रही है और सरकारी मीडिया भी इसको लाइव कवर कर रहा है। ये क्या सर मामला है, ये क्या माजरा है? आपको ये इसको बहुत देखिए, इसको आप क्लियर करने आए आप आज की मौजूदा हुक्मरानों से जितनी नफरत मुझे कल थी उतनी नफरत आज भी है, उससे ज्यादा ही नफरत आगे आने। और आपने जो दूसरा सवाल किया, शायद मीडिया इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना वो मेरी शक्ल पे, ना मेरी इंपॉर्टेंस पर है, वो अरशद शरीफ पे अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ना मेरी चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा बताना अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट है, और अरशद शरीफ के लिए आप तो सब खड़े हैं, मेरे नहीं खड़े। रिकॉर्ड बता दें, अगर आपने जो क्लेम किए हैं अगर वो आप साबित नहीं कर सके या ये कल झूठी साबित हुई, ऑन द रिकॉर्ड बता दें वो के लिए क्या सजा तजवीज की? देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको दुबई का बताया, वो आप वीजा देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। कीनिया जो वो गए, मैंने आपको बताया आप और मैं नहीं भेज सकते थे। कीनिया भी चलो किसी दोस्त ने कह दिया, वो फार्म हाउस 2 घंटे दूर भी नहीं हो सकता था। जिस तरह मौत हुई, मर्डर हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। किडनैप बच्चा उस गाड़ी में था, तो कोई भी पुलिस, जानवर पुलिस भी अगर होगी तो गाड़ी में खुलेआम गोली नहीं चलाएगी, टायर पे चलाएगी, ड्राइवर पे चलाएगी। सिर्फ अरशद शरीफ को गोली लगती है, और वो भी क्लोज रेंज से। मेरा तज्जिया, मेरी सोच, मेरी इंफॉर्मेशन क्लोज रेंज है। इसका मतलब ये कि मैं आज भी कहता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, गाड़ी के अंदर से गोली, ही वॉज मर्डर्ड, प्लान मर्डर उसका किया गया। देखिए, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी के क्लोज रेंज है, कितने करीब से, गाड़ी के अंदर से। हुकूमत उनके मामले पे हटा भी रही होगी, शिरकत करेंगे। सारी सी बात ये कैसा सवाल है? एयरपोर्ट से लास्ट टाइम जो अरशद शरीफ की एक तस्वीर रिलीज की गई, वो केपीके के एयरपोर्ट से रिलीज की गई,
इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस सारी साजिश के पीछे हैं? ये तो आप मेरी स्टेटमेंट को पॉलिटिकली उसी तरह डाइवर्ट करें। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं यहाँ आपकी तरह मैं आपकी तकलीफ और अपनी तकलीफ बयान करने आया हूँ जो अरशद शरीफ का हुआ है। ये एक क्रॉस फायरिंग के अंदर अरशद शरीफ की मौत नहीं हुई। आने वाले दिनों में आप सब खड़े होंगे और कहेंगे कि हाँ ये जुल्म बर्बरीत हुई और आगे किसी के साथ ना उसको बचाने की कोशिश की। आपने कहा कि आपने इशारा किया है कि उन्होंने मजबूर किया है, इमरान खान साहब ने बरबला कहा है कि उनको मेरे बाहर भेजा है, तो आपके पास क्या शवाहिद है कि उन लोगों ने दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई, कोई सीनियर साहब ये टेक्निकल पर्सन है, क्या वो बच्चा है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई? खान साहब आपकी आवाज और आपका लहजे से मुझे समझ नहीं आया। आप छोटा सवाल मुझसे कर लें। पीटीआई मेरी पार्टी है, पीटीआई मेरी पार्टी रहेगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मोहब्बत है किसी से, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे पीडीएम से जितनी नफरत थी उतनी नफरत है और वो नफरत बढ़ती रहेगी। जो आपने कहा मैं नाम बताऊंगा दिनों में, कितने दिन बाद बताएंगे? तो जरूरत पेश आने पर है कि कितना तेज ये काम होता है। तो महीनों भी लग सकता है। मैंने आपको कहा ना महीने होंगे ना साल होंगे। देखिए आप लोग देखें मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, आप लोग काले को सफेद कर देते, सफेद को काला कर देते हैं। इस पूरे केस के अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आगे हम अरशद शरीफ जैसे मेरे अपने आप जैसे लोगों को मैंने अपनी वालदा को लास्ट ईयर खोया है और उस पर भी मुझ पर पेनल्टी लगी थी इलेक्शन कमीशन से कि मैंने झूठा बयानिया दिया है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और उसी टाइम पे उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, अरशद शरीफ की माँ जिस कर्ब से गुजरी उस कर्ब से मैं और आप नहीं गुजरे। ठीक है, लेकिन पूरी कौम तसल्ली में ये बैठी हुई है कि ये जो हुआ है एक क्रॉस फायरिंग के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया। कौन तो ये नहीं मानती। मुझे नहीं पता, जो मैं देख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। बात बताया ना कि सारी सूरत हाल जो है इसका बेनिफिशियरी कौन है और इसके साथ साथ जो भी आप क्लेम्स कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त आपका सवाल है। और इसके साथ साथ दूसरे लोगों ने जो क्लेम्स किए हैं उनमें फर्क क्या है? देखिए जो बेनिफिशियरी है ना उन्हीं को मैंने ये एड्रेस किया प्रेस में। कौन है और वो बहुत सर मेरी बात देखिए मेरे पास अल्लाह के अलावा मुझे कोई नहीं रोक। और उन्होंने ये भी कहा कि जबरदस्ती टारगेट किलिंग हुई। खान साहब ने कहा मैंने उसे मशवरा दिया आप से बाहर चले जाए। आप यहाँ भी कह रहे हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं, आप खान साहब को भी कह रहे हैं कि उनका इसमें कोई किताब नहीं। इमरान खान साहब वही एक बयान और स्टेटमेंट देंगे जो एक मुखलिस दोस्त दूसरे को देगा। जो उनको बताया गया, जो अरशद शरीफ को समझाया गया और जो अरशद शरीफ ने बयान किया, उसके बाद कोई भी आदमी होता वो ये कहता, लेकिन क्योंकि मैं दोस्त था उसका, मैं उससे राब्ते में था और बुरे वक्त में राब्ते में था। इमरान खान साहब उसके लिए लीडर थे बहुत अच्छे और इमरान खान उनको एक बहुत बड़ा एंकर मानते हैं, लेकिन मैं दोस्त था। जो दोस्ती में आप बात कर सकते हैं वो आप अपने बॉस को बात नहीं कर सकते। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेनिफिशियरी कौन है? आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेनिफिशियरी कौन है? ये सवाल का जवाब तो आपके पास ये सवाल है। अगर आप समझते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैं अगर सोचता हूँ कि कोई और लोग मर जाएंगे और उनको मरने देता, तो ये आपकी सोच है। हिरासत में ले लें इस मामले में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कौन लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं।